मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, ज़्यादातर हर व्लॉग की शुरुआत, मेरे हर व्लॉग की शुरुआत किचन से होती है, क्योंकि हाउसवाइफ का पूरा दिन किचन में ही निकलता है, ऐसे बोला जाता है। और सुबह सुबह नाश्ता बनाना होता है, चाय बनानी होती है, सुबह के यही काम होते हैं, तो किचन से शुरुआत होना तो बनता ही है। तो रात को भेज दिए थे राजमा, क्योंकि सुबह नाश्ते में बनाना था राजमा। और राजमा मैंने चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए, और उनमें मैंने डाल दिए हैं थोड़े नहीं डालें, थोड़े ज़्यादा ही आलू डालें, क्योंकि कुछ तो मैं राजमा की सब्ज़ी में डाल दूँगी। राजमा की सब्ज़ी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, राजमा की सब्ज़ी नहीं होती, राजमा को दाल बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, जो भी बोलते हैं। तो उसमें मैं कुछ आलू डाल दूँगी, और बाकी के जो आलू है वो किसी और चीज़ में यूज़ ले लेंगे। तो यहाँ पे राजमा मैंने चढ़ा दिए थे उबलने के लिए, और चाय बनकर हो गई है तैयार। और चाय आज डाली है कांच के गिलास में, क्योंकि जैसे आप लोग, जो लोग नए नए हैं उनको तो पता नहीं, लेकिन जो पहले से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है मैं हूँ चाय की शौकीन। और चाय भी मुझे अलग अलग तरीके के, मतलब कप में, गिलास में पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अलग अलग डिज़ाइन के कप रखती हूँ, और कांच का गिलास भी। तो कांच के गिलास में मैंने चाय डाल ली थी, और मैं आकर बैठ गई थी बाहर। बाहर बैठे बैठे मेरी नज़र गई बंदर पर। ये जो बंदर है, जो आराम से बैठा हुआ है इस टाइम पे, ये बंदर मतलब अगर घर में आ जाते हैं ना, तो ये हमें घर के अंदर कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं हमें घर के अंदर होने पर। हम खुद अपना डोर बंद कर लेते हैं कि भाई तू कर ले, तेरे को क्या करना है, इतना मतलब वो करते हैं। ये बहुत ज़्यादा उड़दम मचाते हैं। तो बंदर अपने ठिकाने पे बैठा हुआ है, पता नहीं किसके घर में मचाएगा आज, तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। तो यहाँ पे राजमा तो उबल गए थे, लेकिन थोड़े गर्म थे आलू वगैरह, तो उसको छीलने में मतलब अभी ठीक नहीं था। जैसे मैंने बताया गर्म है, तो अभी मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए लस्सी, क्योंकि मेरे बच्चे दही खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लस्सी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दही का ही मैं लस्सी बना देती हूँ गाढ़ी गाढ़ी, तो आराम से बच्चे शौक से पी लेते हैं। तो लस्सी मैंने बना के रख दी है फ्रीज में। और यहाँ पे मैंने कर ली थी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। प्याज कट कर लिए थे, टमाटर पीस लिए थे, और हरी मिर्च कट कर ली थी, और तड़के के लिए मैंने जीरा और तेज़पत्ता ले लिया था। तो अभी छोंक देंगे फटाफट से सब्जी बोल दें, दाल बोल दें, जो आप बोलना चाहो वही। तो यहाँ पे कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल, और उसमें डाल दिया है तड़के के लिए जीरा और तेज़पत्ता, हैंड टू हैंड डाल दिया हरी मिर्च, क्योंकि तेल होके रखा है काफ़ी गरम। प्याज गोल्डन भुनने पर मैंने डाल दिया उसमें, जो मैं बता रही हूँ, टमाटर और अदरक थी इसमें, थोड़ा बहुत इसमें लहसुन भी था, लहसुन थोड़ा ही था, ज़्यादा नहीं था, वो मैंने पीसे थे तो वो भी डाल दिया। और ऊपर से इसमें डाल दिए हैं सिंपल मसाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया। बाद में इसमें मतलब लास्ट में अमचूर पाउडर भी डालेंगे, और गरम मसाला भी डाल लेंगे। ये जो पानी जो राजमा का ही है, राजमा उबालने पर जो निकलता है वही पानी, वो मैंने डाल दिया है। और पानी में उबाल आने के बाद मैंने इसमें डाल दिया राजमा और आलू। तो सब्जी अच्छे से खदक गई थी, ढक के मैंने कुछ देर के लिए पका ली थी। और लास्ट में मैंने इसमें मिक्स कर दिया थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। जी हाँ, कस्तूरी मेथी राजमा वगैरह में बहुत ज़्यादा टेस्ट लाती है, बहुत ज़्यादा टेस्ट का काम करती है। तो यहाँ पे सब्जी बनकर गाढ़ी गाढ़ी हो गई है रेडी। बाय। कहीं बोला? तो वही सब्जी बनाने के बाद में फटाफट से सेक दी थी हर्ष के लिए रोटियां। और हर्ष पहले जाता है, अर्पिता का भी काफ़ी टाइम है। हर्ष 7 बजे चला जाता है, 7 बजने में 5-1 मिनट की देरी, मतलब पहले ही चला जाता है। 7 बजने में कुछ टाइम रहता है तो वो चला जाता है, इसीलिए जल्दी भी उठना पड़ता है और टाइम से सब काम ख़त्म करने पड़ते हैं उसके टिफ़िन के लिए। तो अर्पिता नहा रही है, और थोड़ी सी फुर्सत लेकर मैं बैठ गई हूँ कूलर चला करके, क्योंकि पानी जब मैं पीती हूँ तो हमेशा मुझे, जब तक मैं बैठ के पानी ना पीऊँ ना, तब तक मुझे शांति नहीं होती है। तो जब भी मैं पानी पीती हूँ बैठकर आराम से फुर्सत से पीती हूँ, तो वही पानी ऐसा लगता है जैसे पिया है। ऐसे खड़े खड़े पी लेती हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता है पानी पीने में। तो मैं बैठकर पी रही हूँ यहाँ पे ठंडा पानी। और अर्पिता नहा कर आ गई है। नहा कर के आए या फिर बिना नहाए रहें, गर्मियों में नहाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन नहाना पड़ता है। बाथरूम में मतलब बता नहीं सकती मैं, लेकिन बोल सकती हूँ, बाथरूम में ना इतनी भभकी है
कि बाथरूम में अंदर जाने में भी डर लगता है, बहुत ज़्यादा भभकी रहती है बाथरूम में। तो नहाने के बाद भी मतलब ठंडी हवा की ज़रूरत रहती है। यहाँ पे अर्पिता रेडी हो गई थी और उसने सूरज जी को जल चढ़ा दिया था और तुलसी जी में भी पानी उसने चढ़ा दिया था। वो मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे को कुछ अलग करने का मन होता है, तो कुछ दिन से ये मतलब सूरज जी को पानी दे रही है और तुलसी जी में भी जल चढ़ा रही है। तो यहाँ पे उसका काम हो गया था ख़त्म और उसने खाना भी खा लिया था। और मेरा किचन का जो काम था ना, साफ़ सफाई का, बर्तन वगैरह सब मैंने काम कर दिया था ख़त्म। और छत पर से झाड़ू लगाती हुई मैं नीचे आ गई थी। नीचे पूरे में झाड़ू लगाने के बाद अंदर पोछा लगा दिया था। मंदिर में भी पोछा नहीं लगाया है, मंदिर में लगाऊंगी पोछा नहाने के बाद। और आंगन मैंने धो दिया था, एक बार धोने के बाद झाड़ू से पूरा पानी निकाल दिया था और दूसरी बार वाइपर से पानी निकाल दूंगी तो पूरा अच्छे से सूख जाएगा वाइपर से पानी निकालने के बाद। वैसे भी गर्मियों में तो हैंड टू हैंड सूख जाता है, कोई झंझट वाली बात रहती नहीं है गर्मियों में। और गर्मी का अगर बताएं तो मतलब भाई गर्मी इतनी भयंकर होके रखी है ना कि बहुत मतलब अकेले काम करना बहुत मुसीबत का काम हो जाता है। ऐसे लगता है कि काश नीचे का काम कोई और कर दे तो ऊपर का काम मैं फटाफट से समेट लूँ, लेकिन अकेले ही करना पड़ता है, कोई नहीं है भाई हेल्प करने के लिए। और हमारा काम है, गृहिणी का काम ही होता है अकेले सब कुछ मैनेज करना। तो वैसे ही मैं भी मैनेज करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठकर और टाइम से सभी काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, गर्मी में ऊपर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत भभकी मतलब इतनी भभकी रहती है ना कि ऐसा हो जाता है मन बहुत घबरा जाता है। तो ऊपर बस थोड़ी बहुत देर 10-11 बजे तक ही रहा जाता है, इसलिए मैं फटाफट से कोशिश करती हूँ कि 10 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो नीचे से धोकर और मैं आ गई थी फिर से ऊपर जो अंदर का काम है ना, झाड़ू वगैरह का समेटना, हर चीज़ को उस जगह पे रखना, वो पूरा अभी बाकी है। बाकी किचन का और नीचे का सब काम ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सुनती हूँ गुरुजी के भजन। इन गुरुजी को कौन नहीं जानता है, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई नहीं जानता है। देश का बच्चा बच्चा, युवा, बुजुर्ग, मेरे हिसाब से सब इनको जानते हैं। तो मैं भी इनका सत्संग सुनती हूँ। जब मेरा बाहर का काम पूरा ख़त्म हो जाता है, जब अंदर का काम होता है तो मैं इनका सत्संग लगा लेती हूँ और फिर सुनते सुनते बाकी का काम मैं ख़त्म करती हूँ। और एलसीडी का अगर बताऊँ, एलईडी बोलते हैं या क्या बोलते हैं इसको पता नहीं मुझे। छोटी वाली जो एलईडी थी पिछले व्लॉग में आपने देखी होगी, वो मेरी हो गई थी ख़राब। लेकिन पिछला जो व्लॉग था वो 1 महीने पहले का था, उस बीच में फिर ये एलईडी आई है नई, अभी 2-3 दिन के अंदर आई है। तो पहले वाली से ये थोड़ी बड़ी है। और उसमें क्या था, उसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता था और इसमें ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है। तो मतलब वाईफाई तो जैसे लगा ही हुआ है, तो मैं आराम से गुरुजी के वचन सुन सकती हूँ काम करते करते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगा। और यहाँ पे जो ये साड़ी है, इस पे क्या है तो इसकी फाल थोड़ी हट गई थी, तो मैंने इसकी फाल लगाई थी तो इसे मैंने बाहर ही रख दिया था। पुरानी साड़ी नई नहीं है, लेकिन होता है ना कि कहीं कहीं से फाल हट जाती है पहनते पहनते, तो वो ही मैंने फिर से दोबारा से लगाई थी। तो उसके तय करके मैंने रख दिया था। और जैसा बताया ऊपर की झाड़ू अभी बाकी है, तो फटाफट से लगा लेते हैं भाई झाड़ू भी। गर्मी इतनी है ना कि अगर सुबह सुबह लगातार बिना रुके अगर काम कर लिए जाए ना, वो इंसान फ़ायदे में रहेगा। वरना अगर थोड़ा सा आलस बीच में कर गए ना तो फिर बस नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि फिर काम करने का बिल्कुल भी ना तो हिम्मत रहती है और ना मन करता है, क्योंकि गर्मी इतनी ही है। तो जैसे सुबह का नाश्ता वगैरह बनाने के बाद और नीचे की सफाई करने के बाद ऊपर का काम रहता है अंदर का, फिर वो मैं शुरू कर देती हूँ साथ के साथ में। तो यहाँ पे झाड़ू पूरे में लगा दी थी और पंखा चला लिया है, क्योंकि अब तो पोछा ही लगा रहे हैं, बिना पंखे के काम चलता नहीं है। और अभी शुरू कर दिया है पोछा लगाना। जैसा कि आज सूट पहन रखा है, तो सूट पहनती हूँ तब कोशिश करती हूँ कि हाथ से पोछा लगा लूँ, क्योंकि हाथ से ना कोने कोने में पोछा लग जाता है अच्छे से। तो कभी कभी हाथ से भी पोछा लगा लेना चाहिए, मेरे हिसाब से अच्छे से सफाई हो जाती है। और सच्ची बताऊँ ना तो मेरा जो वो खड़े वाला पोछा होता है ना, वो भी टूट गया है। 2 पोछे थे, एक ऊपर का था एक नीचे का था, दोनों टूट गए हैं। तो अब इसे मतलब साफ़ सफाई करने के लिए पोछा लगाना समझो या फिर मेरी मजबूरी समझो। वैसे कभी कभी मतलब हफ्ते में 1 बार तो मैं ज़्यादातर लगा ही लेती हूँ हाथ से पोछा। तो अंदर दोनों रूमों में लगा दिया था और अभी लगा देते हैं हॉल में। और पोछा लगाने के बाद फिर नहाने धोने का काम रहेगा। फिर
यहाँ पर मैं कोई गृह प्रवेश की रस्म नहीं कर रही हूँ, मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि जो ये पत्थर लगा हुआ है ना, इस पर पोछा लगा दिया, अच्छे से साफ़ कर दिया, लेकिन जब हम एक पैर रखते हैं ना तो ये ब्लैक से ना वाइट होता चला जाता है धीरे धीरे। आप लोगों ने पहले भी नोटिस किया होगा। और जब रात तक मतलब शाम तक इस पर चला जाएगा बार 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 बार, तो इस पर पैरों के निशान छपते ही जाएंगे और ये पूरा पत्थर ना गंदा हो जाता है। तो वही मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। और ये तीनों रूमों में मेरे ये पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन मुझे इसका कोई फ़ायदा लगता नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी करता है। और मतलब घर में बढ़ते ही अगर हम दहलीज में ही पैर रखते हैं और दहली में ही ये लगा हुआ है। तो समय हुआ होगा लगभग 10 बजे का, नहा ली थी और नहाने के बाद आ गया था कचड़े वाला ट्रैक्टर। बहुत बुरा लगता है जब ये नहाने के बाद आता है ना। नहाने के बाद ऐसी चीज़ों को हाथ लगाने का मन करता नहीं है, लेकिन अगर नहीं डाल के आएंगे तो पूरा दिन कचड़ा रखा रहेगा। फिर पता नहीं कल भी आए या वो नहीं आए, डेली मेरे हिसाब से नहीं आता है, तो मजबूरी है, कचड़ा डाल के आ गई थी। और अच्छे से हाथ पैर धोने के बाद में फिर मैं बनाऊंगी मेरे लिए रोटियां। जी हाँ, मैं अपनी रोटियां तभी बनाती हूँ जब मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि भूख का, रोटियों का और मेरा नाता थोड़ा कम है। अगर ठंडी खाऊंगी तो फिर मैं शायद एक ही रोटी खाऊंगी, और गरम अगर बना के मैं खाऊंगी तो शायद जोर मार के मैं 2 रोटी खा सकती हूँ। तो इसीलिए फिर मैं नहाने के बाद हैंड टू हैंड अपनी रोटी बनाती हूँ। और गर्मी जितनी मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी तक ऊपर धूप भी निकल आई है और बहुत भभकी होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैंने डाल लिए लस्सी और रोटियाँ बन गई हैं। तो कल के व्लॉग में मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं शॉर्ट्स वीडियो ही बनाऊं या फिर व्लॉग भी बनाऊं, तो आप सब लोगों ने मुझे बोला था कि दी व्लॉग भी बनाओ, ओनली शॉर्ट्स मत बनाओ। तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे से मैं व्लॉग भी बनाऊं और डेली बनाऊं। तो कोशिश यही रहेगी, प्रॉमिस मैं कर नहीं सकती हूँ। दोस्तों, सुबह का काम ख़त्म करने के बाद आ गई थी नीचे। कुछ सागर आ गया था, वो ऊपर लैपटॉप का काम कर रहा था। और ऊपर ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, मतलब इतनी गर्मी रहती है ना भाई, जो ऊपर जानते हैं ना, जो ऊपर रहते हैं ना, वो लोग समझ सकते हैं कि ऊपर कितनी गर्मी रहती है। नीचे बहुत ठंडक रहती है, ऊपर की बजाय मतलब बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है नीचे। तो इसीलिए काम वाम करके नीचे ही आ जाती हूँ। थोड़ी आराम किया थोड़ी देर और कुछ शॉर्ट्स बनाई 2-3। और अभी सोच रही हूँ चला जाए फिर से एक बार ऊपर, क्योंकि जैसे सुबह बनाई थी राजमा की सब्ज़ी, तो सुबह तो रोटियां बनाई थी। और अभी बच्चे खाना पसंद करेंगे राजमा की सब्ज़ी के साथ चावल, तो चावल चढ़ा देती हूँ। मन तो नहीं करता है ऊपर जाने का भाई। बाद में फिर दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद फिर से नीचे आ जाएंगे। ऊपर 7 बजे तक ऊपर कोई रहने का फ़ायदा नहीं है। जब 7 बजे तक थोड़ी छाया हो जाती है तो छत पर बैठ सकते हैं, बाकी ऊपर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो रहते हैं वो जानते हैं, बहुत भभकी रहती है, जलता है, जी घबराता है, मतलब ऐसा उल्टी जैसा मन हो जाता है, इतनी भभकी रहती है अंदर। लेकिन जब काम है तो जाना ही पड़ेगा काम करने के लिए। तो चावल चढ़ाने हैं, बच्चे आने वाले हैं। तो अभी टाइम हुआ है लगभग 1:30 बजा होगा और अर्पिता आ जाएगी 2 बजे तक, इसीलिए मैंने सोचा कि चावल चढ़ा देती हूँ। और आप धूप देख सकते हो, इतनी तेज़ है ना, बहुत ज़्यादा, इसी वजह से ऊपर आने का मन नहीं करता है। और धूप तो आप देख सकते हो, लेकिन जितनी गर्मी ऊपर है उतना अंदाज़ा मैं लगा सकती हूँ, और जो ऊपर रहते हैं ना वो लोग लगा सकते हैं कि ऊपर कितनी गर्मी हो जाती है। देखो धूप, और अंदर सागर है, लैपटॉप चला रहा है। तो मैं सीधा किचन में ही आई हूँ, क्योंकि मुझे किचन में ही काम है। चावल चढ़ाने के बाद फिर मैं दोबारा नीचे चली जाऊंगी, यहाँ टिकने का कोई फ़ायदा नहीं है।